बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय हो। आज मैं आपको झीलों के बारे में बताऊंगी। पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद मैं इसका सही मतलब बताऊंगी। तो बाहर का ज्ञान भी दिखाना जरूरी है, ताकि उन लोगों को भी पता चले जिन्हें किसे कहते हैं, वो भी अपना सुधार कर लें सही जानकारी से। किसी को नीचा दिखाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सही रास्ता दिखाने का उद्देश्य है। क्योंकि तुम सब एक परमात्मा की संतान हो, और एक परमात्मा की यात्रा करने के लिए जो ज्ञान जरूरी है वो मैं आपको देती हूँ। तो आपका ज्ञान को नीचा दिखाने का मेरा कोई मतलब नहीं। मैं जानती हूँ कि बिना श्वासों के यज्ञ के बिना नहीं आता ज्ञान। तो मैं सही जो है वो आपको बताना चाहती हूँ, जो इनकी सही जानकारी है वो आपको देनी चाहती हूँ। बस इतना ही है मेरा मकसद, ताकि आप भी जान सको। तो पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो दिखाती हूँ, फिर मैं इसका मतलब बताऊंगी। पहले तो आप इस फोटो को देखो, आगे यज्ञ है, पीछे साधना करने वाला बैठा है बच्चे के रूप में। ये देखो, संस्कृति का प्रतीक है, और ये प्रतीक पतन से रोकने के लिए होते हैं। प्रतीकों की पूजा होनी जीवन में बहुत जरूरी है। ये प्रतीक हमको पतन से रोकते हैं, गिरने से बचाते हैं। ये जो पवित्रता का कुछ कुछ मैं फिर बाद में भूल जाती हूँ ना शब्दों को, फिर बताती हूँ मैं। दुनिया मानती है इस बात। ये यज्ञोपवीत केवल धागा, यज्ञोपवीत ये धागा नहीं। क्या बताते हैं, इनकी एक एक बात पर गौर करना। नहीं है, ये संस्कृति का प्रतीक है, संस्कृति और ये का प्रतीक प्रतीक है। पतन से रोकने के लिए होते हैं। प्रतीकों की ये प्रतीक पतन से रोकने के लिए होते हैं। ये भी साथ के साथ बताती, फिर बाद में छूट जाता है कुछ। पतन से तो तुम्हारा पतन हो रहा है ना आजकल, इंद्रियों का पतन, मन का पतन। तो इससे रोकता है धागा जनेऊ का। पूजा होनी जीवन में बहुत जरूरी है। ये प्रतीक हमको पतन से रोकते हैं, गिरने से बचाते हैं। ये जो गिरने से बचाते हैं। कहाँ गिरने से बचाते हैं? प्रकृति में। गिरना क्या है? प्रकृति के धक्के खाने, उसे गिरना कहते हैं। पवित्रता का द्योतक है, दुनिया मानती है इस बात को। पवित्रता का द्योतक है, दुनिया मानती है इस बात को। यज्ञ पवित्र धागे जो होते हैं वो पवित्रता का प्रतीक है। और मंत्र भी कहता है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये परम पवित्र है। यज्ञोपवीत्रम परमो पवित्रम। सबसे पवित्र कौन है? परमात्मा। तो जो इसको धारण करता है वो भी परमात्मा की तरह पवित्र हो जाता है। उसे कहते हैं यज्ञ पवित्रम परमा। क्या कहता है, दोबारा देख सुनो। और जो व्यक्ति
ये बोलने में यज्ञोपवीत थोड़ी हो केवल जाती है, धागा नहीं है, ये संस्कृति का प्रतीक है। बोलने में थोड़ी और हो ये जाती है। प्रतीक पतन से रोकने के लिए होते हैं। प्रतीकों की पूजा होनी जीवन में बहुत जरूरी है। ये प्रतीक हमको पतन से रोकते हैं, गिरने से बचाते हैं। परमम यज्ञोपवीत पवित्रम, पवित्रता का द्योतक है, दुनिया मानती है इस बात को। और मंत्र भी कहता है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये परमम परम पवित्र पवित्रम। है। और जो व्यक्ति इसको धारण कर लेता है वो भी परम पवित्र बन जाता है, क्योंकि उसके जीवन से दोष, जो व्यक्ति इसको धारण करता है वो भी परम पवित्र हो जाता है, उसके जीवन से दोष निकल जाते हैं, मिट जाते हैं, व्यसन बुराइयां सारी दूर हो जाती हैं। ये जो व्यसन बुराइयां सब दूर हो जाती है। एक एक बात को ध्यान से सुनो। पवित्र का इतना सम्मान आज भी समाज में है कि जो व्यक्ति के गले में जनेऊ हो और वो कुछ अनैतिक आचरण करे तो समाज उसको धिक्कारता है कि भले आदमी इस जनेऊ की शर्म कर, चोटी की शर्म कर, ऐसा काम करता है। इसका मतलब हमारे पूर्वजों ने जिस परंपरा को समाज में स्थापित किया, उन परंपराओं में बड़ी ताकत थी, वो हमारे जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थी। तो यज्ञोपवीत का ये 3 धागे बच्चों जीवन में हमेशा याद रखना। और आप सबके लिए मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त सा संदेश देना चाहता हूँ। ये 3 धागे हमको विशेष प्रेरणा दे रहे हैं, विशेष संकेत कर रहे हैं। हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं। अच्छा, ऋण लेना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ऋण चुकाने में नानी याद आती है। बैंक से ऋण लेने के लिए लोग खूब फाइल लगाते हैं, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। और लेकिन जब 3 प्रकार के ऋण और शुरू करते थे तभी क्यों पहना जाता, उसका कारण यह था कि 3 पेयर ऑफ फ्रेंड्स है का मीनिंग होता था कि आपके ऊपर 3 ऋण है इस संसार में। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है? आपके माता पिता ने आपको, चलो ऋण भी सुनो। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। उनको अच्छे संस्कार के साथ पालन पोषण करेंगे तो पितृ ऋण से मुक्ति होगी। ऋषि ऋण क्या है? आपके गुरुओं ने जो आपको ज्ञान दिया है उसके अनुसार संसार में आचरण करेंगे और आगे भी लोगों में उसी ज्ञान का प्रसार करेंगे तो ऋषि ऋण से मुक्ति है। और देव ऋण क्या है? अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, ये जितने पर्यावरण के घटक है जिनको सबको हमने देवता माना है, इन सब ने हमें जीवन दिया है, तो सबका सत्य हम करेंगे तो देव ऋण से मुक्ति। जिस समय आप शिक्षा पाना शुरू, पंचदेव होते हैं, सहायक, इनका भी ऋण होता है। जैसे महाभारत में 5 पांडु थे, यही पंचदेव हैं, इनके बिना साधना नहीं पार हो सकती। इंद्र का पुत्र अर्जुन, वायुपुत्र भीम, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर, अश्वनी पुत्र नकुल सहदेव। तो ये अग्नि, जल, वायु, इंद्र, ये जो भी देवता हैं, ये सभी की पूर्ति हो जाती है इंगला पिंगला सुषमना से। आकाश, तो इनका 3 का जो है ऋण बताया। उस ऋण को उतारने के लिए जो है, जो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत्र बताया ना, यज्ञोपवीत्र। नीचे अग्नि दिखाते हैं, जल्दी यज्ञ हो रहा है और सामने बैठा है साधक बच्चे के रूप में किसी भी, तो यज्ञोपवीत्र जनेऊ से पहनाया जाता है, दिखाते हैं। ये बाहर का दिखाना असलियत नहीं है, ये चीज भी अंदर की है। चोटी और जनेऊ ये भी चीज अंदर की है, बाहर अंदर की चीज दिखाने में नहीं आती, इसलिए बाहर दर्शाया गया है इनको।
लेकिन ये सब अंदर की हैं। तो 3 धागों का असली मतलब जनेऊ का क्या है? 3 धागे। 3 धागे उसे कहते हैं इंगला पिंगला सुषमना। यही 3 धागे हैं वो। इसी से यज्ञ पवित्र होता है। श्वासों का यज्ञ पवित्र होता है। सब कुछ इससे पवित्र होता है। और जो इसको धारण करता है श्वासों के यज्ञ से, ये जनेऊ है। 3 धागे हैं ये इंगला पिंगला सुषमना। यज्ञ क्या है? श्वासों का हवन। अग्नि क्या है? वासना में अग्नि होती है। उसमें ही सब हवन हो जाता है, भस्म हो जाता है, सब जल जाता है। हमारे विकार, हमारी बुरी इंद्रियां सुधर जाती है, सबका सुहा हो जाता है उसमें। सबका स्वाहा हो जाता है। तभी कहते हैं स्वाहा स्वाहा। सब इंद्रियां स्वाहा। बुरी शक्तियां, बुरी जो हमारे विचार हैं, बुरा मन है, बुरी इंद्रियों के विकार, सब स्वाहा हो जाते हैं उस यज्ञ में। तो इन वीडियो को देखते रहना और मेरी बातों को समझते रहना। स्वाहा, श्वासों का हवन। स्वाहा, स्वा माने सांस, ह माने हवन, श्वासों का हवन। ठीक है। और इंगला पिंगला सुषमना, ये 3 धागे। तो एक वीडियो में और भी मैंने सुना था इनकी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब ये माँ के गर्भ में उसके 3 नाड़ियों से धागे जुड़े होते हैं। तब वो जब बाहर आता है वो कट जाते हैं। यानी कि गर्भ में बच्चा पैदा होता है तो वो परमात्मा का नाम लेता है श्वासों से, क्योंकि वो प्रकृति को भुगत के आया होता है ना, तो उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है इस जन्म में। लेकिन जब पैदा हो जाता है तो वो धागे कट जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, माँ से अलग हो जाता है ना बच्चा, तो वो कट जाते हैं वो धागे। तो प्रकृति में आने के बाद वो सब कुछ पीछे भूल जाता है। तो फिर जब समझने लायक हो जाता है, बच्चा हो इंसान कोई भी, उसके बाद फिर दोबारा गुरुओं के द्वारा यज्ञोपवित्र धागे दोबारा पहनाए जाते हैं। यानी कि दोबारा उनको शिक्षा दी जाती है फिर इन धागों की। यही होता है ऋषि ऋण। पितृ ऋण, माता पिता का ऋण। देव ऋण, ये जो देवता हमारे सहायक होते हैं इनका ऋण उतर जाता है। ये कहने में आता है एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, सब में उसी की शक्ति है। लेकिन समझाया गया है ये 3 धागों का मतलब है, ये 3 प्रकार के ऋण। तो इंगला पिंगला सुषमना है ये 3 धागे, बाहर का धागा नहीं है। यज्ञोपवित्र कहा ना, यज्ञोपवित्र 3 धागे जनेऊ के। तो यज्ञ श्वासों का, और श्वासों का यज्ञ कहाँ से पवित्र होता है? इंगला पिंगला सुषमना से। तब जाके अमृत प्राप्त होता है वो, ये अमृत ऊपर चढ़ता है।
तब हमारे सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, सारे ऋण उतर जाते हैं। कोई भी ऋण हो सब उतर जाता है, अलग अलग उतारने की जरूरत नहीं है। और ना किसी बाहरी सुविधाओं से उतरा जाता है ये ऋण, इसी से उतरा जाता है, सबका ऋण उतर जाता है। अच्छा, तो आपको इतनी जल्दी तो विश्वास नहीं आएगा। तो एक फिर वीडियो में बताते हैं कि शादी से पहले 3 धागे होते हैं और शादी के बाद फिर उसमें जनेऊ में 6 धागे कर देते हैं। शादी के बाद उस जनेऊ में 6 धागे हो जाते हैं। तो मैंने विवाह, जो शादी विवाह को ही कहते हैं ना, तो मैंने विवाह क्या बताया था आपको? योगी विवाह है, जब आत्मा का परमात्मा से योग हो गया, मिलन हो गया, वही विवाह होता है। तो वो 6 धागे हो गए। 3 धागे साल तक के हो गए, 3 धागे परमात्मा के माने जाते हैं वो। जैसे चतुर्भुज दिखाते हैं ना, वैसे परमात्मा के कोई हाथ पैर नहीं होते, बिना इंद्रियों वाला, बिना नस नाड़ियों वाला होता है वो, बिना आकार का होता है, कोई रूप नहीं होता उसका, प्रकाश है, प्रकाश। ठीक है, तो जैसे चतुर्भुज दिखाते हैं, तो 2 साधक के भुजा और 2 उसमें परमात्मा प्रकट हो गया, तो उसे चतुर्भुज हो जाता है वो। तो इसी तरह 2-3 धागे साधक के होते हैं और 3 धागे उसमें परमात्मा के जुड़ जाते हैं। 6 धागे विवाह के बाद हो जाते हैं, वो विवाह के बाद 6 धागों वाला जनेऊ पहनाते हैं ना। तो विवाह क्या है? आत्मा और परमात्मा का योग, योग ही विवाह है। तो जनेऊ का मैं एक और बताती हूँ। मैंने आपको एक आरती बताई थी कि इस आरती में आप लोग देखना सुनना, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें ये है, पहले तो देखो हनुमान की चालीसा में भी है, कांधे मूज जनेऊ साजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। कांधे में तो मूंज होते हैं, मूंज माने धागों का मूंज। जैसे जैसे बाण बटते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कितने मुंजे हैं, कितने मुंजों का बाण है, 2 मुंजों का, 3 मुंजों का है। तो वो जो बाण बटते हैं उसे मूंज कहते हैं ना। तो ये मूंज जो है जनेऊ के धागों को कहते हैं, मूंज। धागे यही है हमारी सांस। तो हनुमान किसमें कांधे मूज जनेऊ साजे। अब सांसों का कांधा क्यों दिखाते हैं? कांधा क्यों कहा गया है सांसों को? सांसों का तो कांधा नहीं होता ना। तो सांस कौन ले रहा है? इंसान। इसलिए हनुमान को इंसान के रूप में दिखाते हैं वो, क्यों डायरेक्ट सांस को दिखा तो नहीं सकते। तो सांस, कांधे मूज जनेऊ साजे, हनुमान को, हनुमान की चालीसा में क्यों दिया गया है? तो सांस ही तो हनुमान है।
वो जो जनेऊ का मतलब है, हमारी इंग्लिश दुश्मन आया वो। दूसरा बताती हूँ इसका। ध्वजा। आपने महाभारत में देखा ना, ध्वजा का रूप होता है हनुमान। ध्वजा क्या होती है? उड़ती है ध्वजा। सांस ही तो ध्वजा है वो। तो वहाँ हनुमान का चित्र झंडे में दिखाते हैं, बैठा हुआ हनुमान। ध्वजा लहराता है, लहराती है ना ध्वजा हवा में। इसलिए उसके पुत्र का नाम भी मगर ध्वज पड़ा। ध्वज, मगर ध्वज। तो मगर ध्वज, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इसको पूरा कर देती हूँ। एक आरती और है, उसमें लिखा है नेति धोती पवन जनेऊ, जो मैंने आरती आपको बताई थी। नेति धोती पवन जनेऊ, अजपा जपे न जाने बेऊ। शून्य मंडल की फेरी देई, अमृत रस की भिक्षा लेई। अमृत रस की भिक्षा लेई। अमृत रस क्या होता है? वीर्य रस होता है ना। तो अमृत रस की, वही अमृत है, अमृत रस की भिक्षा लेई। उस आरती को ध्यान से सुनना। तो नेति धोती पवन जनेऊ, सांस जो होती है ये नेति नाक होगी हमारी, नाक। और नेति सांसों को भी कह लो, सांस ही तो होती है, यहाँ से हम सांस ही तो लेते हैं। नेति ऐसे खींचती है ना नेति को, तो सांस ऐसे तो खींचती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नेति होगी। पवन जनेऊ बताया ना इसने, पवन जनेऊ। नेति धोती पवन जनेऊ, पवन को ही बताया ना जनेऊ। सांसों में क्या होती है? पवन, वायु। तो नेति धोती पवन जनेऊ, अजपा जपे न जाने भेऊ। बिना अजपा जपे जान नहीं सकता कोई से। जब अजपा जाप शुरू हो जाता है तब इसे जानता है साधक। अजपा जाप उसे कहते हैं जो जपना नहीं पड़ता, अपने आप ही जपा जाता है, अपना आप ही ध्यान लग जाता है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जिसे कहते हैं जपे न जपावे आपे से आवे। तो उसे अजपा जाप कहते हैं। जो जाप करने की जरूरत नहीं होती, उसका जाप चलता रहता है, अपना आप ही खुद आता रहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उसे परावाणी, पराभक्ति कहते हैं। परावाणी यानी परमात्मा की वाणी हो जाती है इसकी। जो रद नहीं होती, वही नारद मुनि है। नारद मुनि मौन की भाषा, और नारद मुनि, मुनि माने मौन, नारद माने नारद होने वाली वाणी। वो किसकी होती है? जो परमात्मा से आती है। तो नारद मुनि का यही तो काम था, यहाँ की बात वहाँ पहुँचानी और वहाँ की बात यहाँ पहुँचानी, हमारे मन की बात परमात्मा को पहुँचानी और परमात्मा की बात हम तक पहुँचानी। वही नारद मुनि है बीच में। तो वही है कि नेति धोती पवन जनेऊ, अजपा जपे न जाने बेऊ। शून्य मंडल की फेरी देई। शून्य मंडल क्या होता है? जब हम ध्यान लगाते हैं, यहाँ शून्य मंडल, शून्य के आकार का ध्यान होता है वो, शून्य। इसलिए अपने आप को भी शून्य करना पड़ता है। शून्य हो जाओ, हम कुछ नहीं जानते, तब उस शून्य मंडल पे जाया जाता है। भरे भराए बैठे रहोगे ज्ञान से तो
उसे जान नहीं पाओगे, खाली होना पड़ता है, शून्य होना पड़ता है, तब उस शून्य मंडल में जाता है इंसान। तो शून्य मंडल होता है, जो ध्यान होता है ना, उस शून्य के आकार से ध्यान होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बीड़ी पीने वाले होते हैं ना, मुंह से बीड़ी पीते हैं और छल्ले निकालते हैं मुंह से बाहर, छल्ले, गोल 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 छल्ले होते हैं ना, वो ऐसे छल्लेदारी ध्यान होता है, वो शून्य के आकार में घूमता हुआ, उसे ही कहते हैं शून्य मंडल। सूर्य शून्य मंडल की फेरी दे, इसी सांसों के जाप से होता है वो, सांसों का यज्ञ। अमृत रस की भिक्षा लाई, अमृत रस यही होता है हमारा वीर्य, इसकी भिक्षा मिलती है फिर उस साधक को। तो पवन जनेऊ बताया है। अब इससे ज्यादा देखो मैं क्या बताऊं आपको। नेति धोती पवन जनेऊ, इसलिए हनुमान को जनेऊ, हनुमान चालीसा में भी जनेऊ को जिक्र आता है वो, क्योंकि सांस ही हनुमान है। तो जनेऊ हमारी जो है, पिंगला पिंगला सुषुम्ना है, 3 धागे होते हैं ये, इसी से यज्ञ पवित्र होता है। बस इसमें तो मैं जनेऊ। अच्छा, दूसरा फिर हनुमान का पुत्र मगर ध्वज, ध्वजा माने पवन ही है, पवन में उड़ती है ना ध्वजा, जो झंडे का रूप देते हो, तो वो ध्वजा उड़ती तो है, उसमें पवन का रूप ही तो होता है, इसीलिए उनका पुत्र का नाम भी मगर ध्वज था। मगर जब लंका जला के आए थे, पानी में, समुद्र में पूछ बुझाई, समुद्र परमात्मा को कहते हैं, तो अब रावण तो रह रहा था, लंका तो जल गई, रावण तो था, एकदम हर चीज का अंत नहीं होता, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो सीता लंका में थी उस टाइम पे, सीता लंका से आजाद तो नहीं हुई थी ना, लंका क्या, हमारी वासना। तो उसकी जो बूंद पसीने की बताते हैं, मगर मछली के ने निगल लिया और उससे मगर ध्वज का जन्म हुआ। मगर मच का वासना को लेके ये इसका रूप भी, तो मगर ध्वज यानी कि उसने थोड़ा उसका सुधार कर दिया, इसलिए मगर ध्वज पैदा हुआ उससे, मगर मछली से। जैसे महाभारत में हिडिंबा का पौत्र बर्बरिक, उसकी माँ का नाम जो है मौलवी था, उसकी कहानी जब बताऊंगी, इस कहानी को तब समझोगे आप। तो उस वासना का सुधार, इसलिए मोर ध्वज था। अच्छा, ये रावण उसे पाताल में ले गया था, राम और लक्ष्मण को, लक्ष्य भी तो साथ जाता है ना, तो वहां मगर ध्वज था। मगर ध्वज दिखाते हैं कि उस पाताल का राजा, तो रावण, महिरावण जो था, वो कहते हैं उसके मगर मछली के पेट में से निकाल, जो मच्छी थी कैसे कैसे पहुंची थी, उसके पेट को चीरा, वहां से मगर मच्छी निकला था। उन्होंने फिर अपना द्वारपाल बनाया था उसको। तो वहां युद्ध करते हैं हनुमान, तब वहां उनकी पहचान होती है कि तुम किसके पुत्र हो इतने शक्तिशाली। तब कहते हैं मैं हनुमान का पुत्र हूँ। तब रावण को मार के मगर ध्वज को वहां का राजा बना देता है पाताल का। पाताल हमारी वासना में तो होता है।
जैसे रावण को मारकर विभीषण को बिठा दिया वहां, बाली को मारकर अंगद को गद्दी दिलाई। या सुग्रीव निर्भय हुआ, आजाद हुआ उससे, बाली के प्रकोप से। तो इसलिए मगरध्वज को हनुमान का पुत्र बताते हैं। हनुमान का पुत्र मगरध्वज ऐसा नहीं है जैसे हम लोगों का पुत्र बच्चे पैदा होते हैं, उनके किसी के भी पुत्र ऐसे नहीं हैं। इस साधना के ऊंचे नीचे स्तर होते हैं पुत्र के रूप में। इंसान के रूप में पुत्र नहीं थे वे, साधना के पुत्र, परिवर्तन के पुत्र। इसलिए दिखाते हैं मगरध्वज को हनुमान का पुत्र, और उधर दिखाते हैं हनुमान को ब्रह्मचारी। अब कहते हैं कि जब हनुमान ब्रह्मचारी था तो उसका पुत्र कैसे हो गया? और वो भी मगरमच्छनी के पेट से, पसीने से कैसे पैदा हो जाता है बच्चा? वो तो दिखाने की बात है, समझाने की बात है, क्योंकि अंदर की चीज दिखाने में नहीं आती। तो कुछ अफसोस हो आप लोगों को, कुछ इस बारे में सोचे हैं, इसलिए उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, पसीने से बच्चा पैदा हो गया। लेकिन आप लोगों ने सोचा नहीं। तो ब्रह्मचारी हनुमान को क्यों दिखाते हैं? हनुमान परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा हनुमान के बिना नहीं प्राप्त होते। हनुमान के सबसे प्रिय भक्त हैं हनुमान, इसलिए कि श्वास ही हनुमान परमात्मा तक ले जाता है, श्वास ही अमृत को ऊपर तक ले जाता है। इसलिए वो प्रिय भक्त होते हैं, सबसे प्रिय। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत के समान भाई, इसलिए तो बताते हैं। अच्छा, ब्रह्मचारी क्यों थे वो? विवाह, योग ही विवाह होता है ना, तो श्वासों का और परमात्मा का योग नहीं है। ये सही है कि सांसों के बिना परमात्मा नहीं मिलते, लेकिन परमात्मा निराकार है, बिना नस नाड़ियों वाला है, बिना हाड़ मांस के है, बिना श्वासों वाला है। तब श्वास वाला है नहीं वो, तो श्वासों का योग परमात्मा से नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मचारी कहलाए। उसको विवाह कहते हैं ना, योग विवाह होता है ना। तो श्वास परमात्मा से अलग है, परमात्मा बिना श्वास वाला है। इसलिए कबीर के उसमें भी बताया आरती में, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रसम में रम रहा ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं ताका नाम कबीर। पानी से यानी कि वीर्य से पैदा नहीं है, श्वासा नहीं शरीर, श्वासों वाला शरीर नहीं है इसका। जब श्वासों वाला शरीर परमात्मा का नहीं है तो उसका योग नहीं हो सकता ना। तो इसलिए उनको ब्रह्मचारी, योगी विवाह होता है, जब विवाह नहीं हुआ तो इसलिए वो ब्रह्मचारी हैं। उसको कहते हैं ब्रह्मचारी।
ब्रह्मचारी वो नहीं होता, संभोग करना छोड़ दो और ब्रह्मचारी हो गया वो ब्रह्मचारी नहीं है। एक शब्द में और है कबीर का खुलासा है सब सब चीजों का। मन भेद बता ब्रह्मचारी, कौन पुरुष कौन नारी। कौन पुरुष कौन नारी, मन भेद बता ब्रह्मचारी है ना उसमें शब्द में। तो ब्रह्मचारी क्यों कहा उसने। और नर कौन पुरुष कौन नारी, परमात्मा पुरुष और आत्मा कौन होती है इसकी नारी, उनका विवाह होता है वो। तो इसलिए हनुमान को ब्रह्मचारी कहते हैं। और इसी यही है महाभारत का भीष्म, वो भी ब्रह्मचारी था ना। ब्रह्मचर्य का दिखाते हैं उनको, अखंड प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरा कोई पुत्र नहीं होगा, उसके बारे में मैं वहीं बताऊंगी। तो इसी तरह वो भी ब्रह्मचारी था, आधे में छूट गई साधना। तो वही ब्रह्मचारी होना जिसका योग परमात्मा से नहीं होता। इसके बारे में, भीष्म के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया इसके बारे में, लेकिन पूरी जानकारी मैं बाद में दूंगी, उसकी वीडियो में दूंगी। अभी मैं सिर्फ हनुमान की और ये जनेऊ की बात बताई कि जनेऊ क्या चीज है। अब मैं अलग अलग सब कुछ दिखा दिखा के आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। समझना ना समझना वो आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय। सतगुरु।